देखिए अपन टाइमिंग पढ़ रहे थे, टाइमिंग वर्क पढ़ रहे थे और टाइमिंग वर्क में अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो लिखा होता है वो टोटल टाइम लिखा होता है। टोटल क्या लिखा होता है? टाइम लिखा होता है। टोटल टाइम, टोटल क्या लिखा होता है? टाइम लिखा होता है। इसका जो अपन निकालते हैं ये एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम दोनों का? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो निकलता है इसको अपन जो बोलते हैं अपन टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या लिखते हैं? टोटल वर्क लिखते हैं। और इसके बाद में इस टोटल टाइम का टोटल वर्क में डिवाइड कर देते हैं तो जो निकलता है उसे अपन बोलते हैं क्या? एक दिन का काम। क्या बोलते हैं? एक दिन का या एक घंटे का या एक मिनट का, इस टाइप से आपको मतलब यहाँ पे यूनिट दी गई हो उसी टाइप से। ठीक है, तो वन डे वर्क। यहाँ भी जब इसका भाग अपन इसमें देते हैं तो क्या आता है? वन डे वर्क। क्या आता है? वन डे वर्क, यानी एक दिन का काम होता है। आपको इसको हिंदी से भी लिख सकते हो, जैसे मतलब कि टोटल टाइम मतलब किसी व्यक्ति ए व्यक्ति का टोटल टाइम, बी व्यक्ति का यहाँ पे टोटल टाइम मतलब ए कुल काम, ए कुल कार्य का समय, ए के कुल कार्य का समय यहाँ पर रहेगा। बी के कुल कार्य करने का समय, और ये इनका जो अपन निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम से अपन निकालते क्या है? अपन टोटल काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल कितना काम है, कुल काम निकालते हैं, कुल कार्य कितना करना है वो निकालते हैं। फिर इसका भाग इसमें जब देते हैं अपन तो जो यहाँ से निकलता है वो क्या निकलता है? आपका एक दिन का काम निकलता है। किसका? ए का एक दिन का काम निकलेगा, एक दिन का कार्य। यहाँ पे क्या निकलता है? बी का एक दिन का कार्य निकलता है, एक दिन का कार्य। कैसे निकलता है ये? तो इसका इसमें अपन डिवाइड करते हैं तो ये निकल के जाता है। देखो अब जैसे मान लीजिए एक पूरा काम, ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम कितना करना है? तो आप बोलोगे 6 12 का एलसीएम ले लीजिए। 6 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। ठीक है, अब देखिए 6 का अपन 12 भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का 12 भाग देंगे 1 आएगा। ये क्या है? ये इस काम को ए 6 दिन में पूरा कर लेता है, बी 12 काम को 12 दिन में कर पाता है। तो ये टोटल काम है। ये क्या है? टोटल वर्क, टोटल काम इतना करना है। ये इस पूरा काम को इतने दिन में कर लेता है और बी इस पूरे काम को 12 दिन में कर लेता है। ये क्या है? फिर ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया वो है, बी के द्वारा एक दिन में काम कितना किया गया वो है। ये आता कैसे है? तो यदि 6 का 12 भाग दोगे तो 2 आ जाएगा और 12 का 12 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, यदि मान लीजिए आपको जीना दिया गया हो, इतना दिया गया हो और इतना दिया गया हो आपको, तो जे कैसे निकालोगे आप? तो आप 2 का भाग दोगे आप 12 में तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और 1 का भाग दोगे आप 12 में कितना आएगा? 12। तो इस बात को समझना, सुनिए आप थोड़ा सा देखिए कि जब यदि आपको एक दिन का काम दिया गया हो, टोटल काम दिया गया हो, आपको निकालना है वो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, तो आप इसका डायरेक्ट इसमें भाग दे दो तो यहाँ पे जाएगा, इसका भाग यहाँ दोगे तो यहाँ पे जाएगा, इसका भाग दोगे इसमें तो दिया जाएगा और इसका भाग इसमें दोगे तो दिया जाएगा। अब जी यदि ये नहीं दिया गया है आपको तो इसका भाग इसमें दोगे तो दिया जाएगा, इसका भाग इसमें दोगे तो दिया जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। करिए अब हमको टोटल काम कैसे निकालना है? टोटल काम निकालना है अपन को एलसीएम से। कैसे निकालना है? एलसीएम से निकालना है। दूसरी बात, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? किस को मतलब किस चीज़ को निकालने के लिए फोकस होना चाहिए? तो हमारा फोकस होना चाहिए कि टोटल काम ढूंढ लें पहले, टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम यदि अपन ने ढूंढ लिया
फिर इसके बाद देख लें कि वो एक दिन में कितना काम कर पाता है, वो निकाल लें। एक दिन में काम ये वाला है, एक दिन का काम है ये, और ये निकाल लिया तो फिर तो क्वेश्चन को कितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाए अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरी बात, टोटल काम निकालने का एक तरीका और भी है। क्या है तरीका? तो टोटल काम निकालने का एक तरीका और है, क्या है कि टोटल काम निकलता कैसे है। एक तो एलसीएम से निकलता है, एक तो कैसे निकलता है, एलसीएम से निकलता है, और दूसरा टोटल काम कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकालने के क्या तरीके हैं, एक तो एलसीएम से निकाल लो भाई, जो अपन ने सीखा है। दूसरा टोटल वर्क निकालना है आपको, तो मतलब किसी व्यक्ति ने और किसी व्यक्ति का एक दिन का काम मिल जाए, एक दिन का कार्य मिल जाए, और कुल कार्य मिल जाए, सॉरी एक दिन का काम मिल जाए और कुल दिन मिल जाए, कुल दिन मिल जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एक दिन में मान लीजिए 6 रोटी खा लेते हैं, तो एक महीने में कितनी रोटी खा पाएंगे? तो 30 दिन का महीना अपने एवरेज मान लीजिए, 6 का 1880 रोटी खा जाएंगे, है कि नहीं। मतलब अपन को क्या चाहिए कि एक दिन में कितना काम कर लेता है वो, और फिर वो समय चाहिए कि कितने समय में उसको उस काम को कर पाना है। ठीक, जैसे मान लीजिए अपन एवरेज एक हफ्ते यानी 7 दिन में अपन एक दिन में यदि अपन मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिन में अपन 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अपन 7 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो 7 दिन में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे अपन 7 दिन में? 15 हफ्ते बताओ, 105। तो 105 काम जो है 105 क्वेश्चन कर पाओगे आप, तो ये टोटल काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल काम कैसे कैसे निकाल सकते हो आप टोटल काम, तो एक दिन का काम मिल जाए और कुल समय मिल जाए कि कितना समय तक काम करना है, तो अपन को टोटल काम मिल जाएगा, टोटल काम कितना है। ठीक है, दो प्रकार से अपन निकाल सकते हैं टोटल काम। कैसे निकाल सकते हैं अपन? तो एक तो एलसीएम से, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं अपन? एक दिन का काम मिल जाए, कुल समय मिल जाएगा कितने समय का काम करना है। जैसे आपने मान लिया कि यार ये खेत जो है किसी खेत की कटाई करना है, आपके खेत की कटाई करना है, तो एक दिन में आप कितना खेत काट लेते हो, कितना भाग काट लेते हो, और कितने दिन तक काटना है आपको, तो उसका आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो है खेत पूरा कट जाएगा, टोटल काम निकल आएगा। ये टोटल काम निकालने में फोकस हमारा होना चाहिए। ठीक है जी सर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो ए किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 36 दिन में समाप्त करता है। मतलब बी उसी कार्य को, सेम कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो इनका आप टोटल काम निकालोगे, टोटल काम कैसे निकालोगे? एलसीएम लेकर के। तो 36 और 45 का एलसीएम कितना निकलेगा बताइए? 180 निकलेगा। कितना निकलेगा? 36 और 45 का एलसीएम कितना निकलेगा? 180 निकलेगा। 36 का भाग दीजिए आप 180 में, कितना जाएगा? 5 आएगा। ठीक है, और 45 का भाग दीजिए, 4000। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये बोलोगे कि एक दिन का काम कितना है? 5। बी का एक दिन का काम कितना है? 4। टोटल काम कितना करना है? 180 काम करना है। ये दिन नहीं है, दिन में आपका ये है नहीं, दिन आपका ये है, डे क्या है आपका? सेकंड को बोल सकते हो डे। ये 36 दिन में पूरा काम कर लेता है, वो 45 दिन में पूरा काम कर लेता है। यहाँ दिन नहीं बोल सकते, यहाँ कहीं भी। ये टोटल काम है, 180 टोटल काम करना है, और ए एक दिन में काम कितना कर लेता है? 5। बी दिन में कितना काम कर लेता है? 4। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, साथ काम करने के लिए जाते हैं दोनों लोग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम समाप्त होने ही वाला था,
ठीक है, और 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। बी क्या होता है? काम करना छोड़ देता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि जैसे आपके फूफा जी कि जिस दिन काम होगा, जिस दिन जैसे मान ली शादी हो रही है घर में, अब जिस दिन टीका ही का होना होगा उस दिन बोलेंगे कि यार मुझे काम आ गया, मुझे घर जाना है यार, मतलब उसके 1 दिन पहले बोलेंगे या 2 दिन पहले बोलेंगे मुझे अर्जेंट काम आ गया, मुझे घर जाना है। क्यों बोलते हैं ऐसा? ताकि मतलब उनको कोई और बोले यार नहीं मतलब मत जाइए आप लोग यहीं पे, अभी आपका काम है, ऐसा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम आने वाला है, तो उस टाइम पे वो नाटक करते हैं। इसी प्रकार से नाटक ये कर रहा है। तो जी क्या कर रहा है? लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम करना छोड़ देता है। अगर जब अपन फूफा जी ऐसा बोलते तो अपन क्या बोलते हैं फूफा जी से? नहीं आपको नहीं जाना है, आपको रुकना है। क्या करना है? आपको रुकना है। जबरदस्ती इनको रुकवाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी अपन को रोक करके रखना है, इसको जाने नहीं देना है, लेकिन ये सोचना है कि यदि लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। यदि 3 दिन पहले काम भी छोड़ देता तो कितना काम छोड़ रह जाता, कितना काम बच जाता। तो 1 दिन में काम भी कितना करता है? 4। 3 दिन का काम भी का कितना हो जाएगा? 12। 1 दिन में कितना काम करता है? 4। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12। अब आपको क्या करना है कि इसको जाने नहीं देना है, इसको जाने नहीं देना है, लेकिन आपको 12 जो काम जो कर रहा था ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, ये काम जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। भले वो काम करे ना करे, लेकिन काम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आपके पास टोटल काम कितना हो जाएगा? 172 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा आपके पास? सॉरी 192 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा आपके पास? 192 हो जाएगा। अब ये टोटल काम हो गया 192, क्योंकि अपन ने उसको जाने नहीं दिया। इस भाषा को समझना, 3 दिन पहले काम समाप्त होने ही वाला था, लेकिन 3 दिन पहले वो बोला कि हमें काम को छोड़ना है, तो उसको आपको रोक के रखना है। रोक के रखना मतलब ये देखना कि 3 दिन पहले भी काम छोड़ देगा तो नुकसान कितना होता है? जो 12 नुकसान होगा, जो काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 192 काम हो जाएगा। अब टोटल कितना काम है आपके पास? 180 नहीं है, कितना है? 192 काम है। 192 काम है। अब यदि दोनों लोग करते हैं तो 1 दिन में दोनों लोग कितना काम कर लेंगे? 9 काम कर लेंगे। तो 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 1 12, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचेगा? 9 एकम 9, 3 बटे 9, 3 बटे 9। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो आप कितना बोलोगे? 21 सही 1 बटे 3, ये क्या जाएगा? दिन। इतने दिन में क्या हो जाएगा? ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट होता है, आता है एग्जाम में, अच्छे से देखना इसको। देखो, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में कर पाता है, तो हम टोटल काम निकाल लेंगे 180 टोटल हमारा काम आएगा। कैसे निकालेंगे? एलसीएम से निकालेंगे। इसके बाद ए का 1 दिन का काम 5 आएगा। कैसे? 180 में 36 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर बी के 1 दिन का काम कितना आएगा? आप 180 में 45 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। बी कहता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, तो भाई बी 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 1 दिन में 4 काम करता है तो 12 काम कर लेगा। तो आपको ये रखना है कि आपको उसको छोड़ना नहीं है। अब आपको ये समझना कि ये काम जो 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, ये काम एक्स्ट्रा बढ़ गया। 12 काम क्या हो गया? एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो 180 काम था, 12 और एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 192 काम हो गया। अब ये दोनों लोग करेंगे 4 5 9, 1 दिन में 9 काम हुआ, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा? 21 सही 3 बटे 9, और 3 बटे 9 को अपन 1 बटे 3 ले सकते हैं, यानी 21 सही 1 बटे 3 दिन में काम कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी मतलब उसके पहले वर्ड आता है, पहले वर्ड में क्या करना पड़ता है? हमको उस काम को ऐड करना पड़ता है। बाद वाला वर्ड आता है तो क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। यदि काम समाप्त होने ही वाला था, उसके बाद पहले छोड़ दिया उसने, इसका मतलब उसको आपको जितना उसका जो टोटल काम करके आएगा, छोड़ रहा काम, उस काम को आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी। अब देखो और लगा है, और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है मैथ्स में। और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो ए और बी एक कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 36 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ देखो बी तथा का मतलब क्या होता है? प्लस,
बी तथा सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए, तथा का मतलब प्लस होता है, सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में काम करते हैं, खत्म करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, हम तो टोटल काम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, टोटल काम। कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या जाएगा बताइए इसका, तो कितना आएगा, 72, कितना आएगा 72, ठीक है। तो 36 दूनी कितना होता है, 72, और 24 का भाग दीजिए इसमें, तो 72 में आप 24 का भाग दीजिए, 8 3 24, 8 9 72, 3 3 का 3 हो जाएगा, और 18 चौक कितना होता है, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। ठीक, इस प्रकार से करने देगा कि 36 24 और 18 का जी कितना आ गया, 72 आ गया, यानी जी क्या आएगा, टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया जी, टोटल इतना काम करना है। ए और बी मिलकर के, यहां देखो पहले, ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 2 काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो अपन को ये देखना था, तीनों लोग मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, क्या निकालना अपन को भी, तीनों लोग मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर पाएंगे ये निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस साइड को जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर इस साइड को जोड़ेंगे। जैसे अपन इस साइड को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर 2 ए तो 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा। तो ऐसा करेंगे अपन 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या जाएगी, यानी एक दिन का काम कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 2 3 5 5 और 4 9, कितना आएगा 9। अब इस 2 को यहां से भगाएंगे तो 2 कहां जाएगा, भाग में जाएगा, बटे में जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना जाएगा, 9 में आप 2 का भाग दोगे, 9 का आधा करोगे, 9 का आधा कितना होता है, 5.5 होता है, कितना होता है 5.5 होता है, ठीक है, थोड़ी 4.5 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना आ गया, 4.5 आ गया। अब ये बताइए, यदि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 4.5 है, समझने बात को, यहां देखो पहले, और यदि हमें c का मान निकालना है, तो a b का एक दिन का काम कितना, तो आप बोलोगे 2, a b का एक दिन का काम कितना, 2। तो यदि इसकी जगह पे 2 रख दें तो 2 में कितना जोड़ेगा, 4.5 हो जाए, तो 2.5 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, इसका मतलब सी का मान कितना है, 2.5 है। सी का मान कितना है, एक दिन का काम कितना है, 2.5। फिर सुनिए, ए बी सी का एक दिन का काम कितना, 4.5, लेकिन हमें निकालना सी का मान, तो हम ए बी का एक दिन का काम कितना है, 2। यदि यहाँ 2 रख दें, यहाँ इसकी जगह पे 2 रख दें, तो 2 में हम कितना जोड़े कि 4.5 हो जाएगा, तो आप बोलो 2 में 2.5 जोड़ोगे, इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2.5 आ गया, कितना आ गया, 2.5 आ गया। एक मिनट सुनिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यदि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो हमें बीसी को क्या करना, हटाना है, बीसी को क्या करना है हमको, यदि ए का मान निकालने का मतलब बीसी को हटाना है हमको। तो यदि बीसी को हटाना है, तो यदि बीसी का मान अपन, बीसी का एक दिन का काम कितना है, 3, बीसी का एक दिन का काम कितना, 3। तो यदि हम यहाँ पे 3 मान रख दें, तो 3 में कितना जोड़े, 3 में कितना जोड़े के 4.5 हो जाए, 1.5, कितना जोड़े, 1.5। तो इसका मतलब ए का एक दिन का काम कितना आ गया, बताइए, 1.5 आ गया, आगे आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए किसका मान, बी का मान चाहिए, बी का एक दिन का काम कितना है, ये बताइए, 1.5 में 2.5 जोड़ा तो आया कितना, 4, 1.5 में 2.5 जोड़ा तो कितना आया, 4, और तीनों का दोहरा 4.5। तो इसका मतलब जो बी है, बी का एक दिन का काम कितना है, 0.5, कितना है, 0.5। ऐसा ही है ना, कोई जोड़ने से बराबर आना चाहिए। तो अपन ने एफिशिएंसी निकाल ली, यानी ए का एक दिन का काम निकाल लिया जे, बी के एक दिन का काम निकाल लिया जे, और सी के एक दिन का काम निकाल लिया जे, सबका अलग अलग निकाल लिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा आप सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, तीनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में
में कर पाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन निकालना जरूरी था। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? देखिए टोटल काम कितना है, बोलिए 72। और एबीसी का एक दिन का काम कितना है? 4.5। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 8 72 और 9 45 और 5 9 10 8 2 16, यानी 16 दिन में क्या हो जाएगा काम, वो पूरा हो जाएगा। कितने दिन में हो पाएगा काम? 16 दिन। कितने दिन में काम हो पाएगा? 16 दिन में जो है काम जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इतना इस क्वेश्चन में निकालना नहीं था, लेकिन यदि हमसे पूछ देता तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो अपन इसको निकाल तो सकते हैं जी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ देखना मिलेगा आपको किस टाइप से। हाँ, अगले क्वेश्चन में ये वाला तरीका मिलेगा आपको। मिटा दें इसको, ठीक जी। चलो देखिए, ए बी सी एक साथ एक काम को 20 दिन में करते हैं। एक साथ एक काम को कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में कर देते हैं। यदि बी सी अलग अलग एक उस काम को 40 दिन और 50 दिनों में पूरा करें, ठीक है, तो पूरा काम कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, सही क्वेश्चन। ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तीनों लोग मिलकर के। यदि बी और सी अलग अलग उस कार्य को करें तो 40 से 50 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप देखोगे कि बी और सी, बी उस काम को कितने दिन में कर पाता है? 40 दिन में कर पाता है। अरे बी अलग अलग 40 से 50 दिन में करते हैं जिसको बी उसमें, तो बी 40 दिन में काम करता है और सी कितने दिन में काम कर पाता है? 50 दिन में काम कर जाता है। ठीक है, मतलब बी 40 दिन में काम करता है और सी 50 दिन में काम करता है। तो टोटल काम ये निकाल लिया, टोटल काम ये निकाल लिया। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी बी और सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। यदि बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो आप बोलोगे 5/4, यानी बी का एक दिन का काम कितना है? 5। सी का एक दिन का काम कितना है? 4। बी का एक दिन का काम कितना है? 5। सी का एक दिन का काम कितना है? 4। अच्छा ये बताइए, यदि हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल काम निकालना है, बी एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और यदि बी पूरा काम को 40 दिन में खत्म कर देता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और बी पूरा काम 40 दिन में खत्म कर देता है, इसका मतलब यदि एक दिन में 5 काम करेगा, 40 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम मिल जाएगा अपन को। तो यदि अपन 40 दिन तक काम करता है और एक दिन में 5 काम करता है तो 4 5 6 20, 200 क्या जाएगा? टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, मिल जाएगा। यदि बी एक दिन में 5 काम करता है और ऐसा 40 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम निकल आएगा आपका 200। ये ऐसा निकाल सकते थे कैसे कि सी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, और यदि वो 50 दिनों में पूरा काम कर देगा सी, यदि 50 दिनों तक काम करेगा वो, तो भी टोटल काम कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। हमारे पास आ गया टोटल काम कितना है? 200 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, हमसे क्वेश्चन कहता क्या है? हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें अभी एफिशिएंसी एक सी का एक दिन का काम नहीं मिला, हमको सी का एक दिन का काम निकालना है। यहाँ देखो पहले कि अपन को मिल गया भाई, अपन को ए बी सी, सॉरी सी तो मिल गया, ए का नहीं मिला मेरे को, किसका? ए का नहीं मिला, ए का एक दिन काम निकालना है। बी का एक दिन का काम कितना है? 5। सी का एक दिन का काम कितना है? 4। ठीक,
अब अपन को निकालना है कि ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है। भैया आप ये देखोगे कि ए का एक दिन का काम निकालना है अपन को, तो तीनों मिलकर के ए बी सी मिलकर के कितने दिनों में काम समाप्त कर देते हैं, 20 दिनों में। और टोटल काम कितना है, 200 काम है। तो 200 काम यदि है तो इसका मतलब जो है 20 का 20 यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा, 10 हो जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। उसमें से बी का मान एक दिन का काम कितना 5 है, सी का कितना है 4 है, तो बताओ ए का एक दिन का काम कितना होगा, यही होगा ना भैया। हमें तो थोड़ा 10 लेके आना, सी का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 5 है, ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके पास जो है, आपके पास टोटल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अकेले इसका काम कितने में कर पाएगा, तो टोटल काम कितना है आपके पास, 200 काम टोटल है। और ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो टोटल काम कितने में हो पाएगा, 200। तो एक टोटल काम को कितने दिन कर पाएगा, 200 दिन में काम कर पाएगा। कितने दिन काम कर पाएगा, 200 दिन। इस प्रकार से क्वेश्चन देखना आसान का क्वेश्चन, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक और समझ में आ गया, देखिए मैं ए बी सी एक काम को 20 दिनों में तीनों खत्म कर देते हैं। इस लाइन से में भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो तीनों में मिलकर के साथ में दिया गया है कि 20 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। हमें निकालना, हमें जोर देना कहाँ पे, कि टोटल काम निकाल रहे हैं, टोटल काम है कितना। और हर एक यानी ए की, बी की और सी की, इनका एक एक दिन का काम निकालना है, जे निकालना है। अब हम लोग ने बोला है इसको एक स्लाइड में छोड़ करके कि यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिन में कर देते हैं, तो बी किसी काम को 40 दिन में कर देता है और एक दिन में बी काम कर पाता है, एक दिन में बी काम कर पाता है। तो 40 का बी में गुणा करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा, क्या जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। और सी उसी काम को 50 दिन में कर पाता, तो सी एक दिन में सी काम कर पाता था, टोटल काम कितना 50 दिन में हो पाता था। टोटल काम सी का गुणा 50 में टोटल काम हो जाएगा। तो जे भी टोटल काम है, जे भी टोटल काम है। यहाँ से अपन ने 0 0 हटा दिया, बी सी को नीचे लेके आया तो बी बटे सी हो गया, और यहाँ से 4 5 ही नीचे चला जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5, सी का एक दिन का काम कितना होगा, 4। अब आपको दिया गया है कि तीनों लोग मिलकर, अच्छा बी जो है, बी के एक दिन का काम कितना है, 5 है। तो बी यदि 40 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, एक दिन में 5 काम करेगा और 40 दिन तक काम करेगा, कितना काम कर लेगा वो, 200। अरे 5 का खर्च निकल तो 40 में 200 काम कर लेगा। ये टोटल काम मिल गया वो कितना, 200। टोटल काम हमें 200 मिल गया। अब 200 काम टोटल मिल गया, लेकिन तीनों लोग मिलकर के उस 200 काम को कितने दिन समाप्त करते हैं, 20 दिन। तो तीनों लोग 20 का अपन भाग दे देंगे, तो तीनों लोग मिलकर के तीनों लोगों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि एक दिन का काम 10 निकल आया और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है, तो हमें ए का एक दिन का काम निकालना है। तो 4 5 तो होता है 9, हमें चाहिए 10, तो 10 में मतलब 1 बचा और एक का मान 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए अकेले उस काम कितने दिन में कर पाएगा, तो 200 काम है और एक दिन में एक काम कर पाता है, तो 200 दिन लग जाएगा उसको काम करने में, आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चनों को। तो आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि इनको आप जो है जितने भी तरीके होते हैं उन तरीकों से आप जो है जल्दी नहीं कर पाओगे, इनको अलग से ही करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आसान होते हैं और एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप ए एक काम को 10 दिन में कर देता है, ए एक काम को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। बी उसी काम को कितने दिन कर पाता है, 15 दिन में करता है। तो हमें टोटल काम निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसका एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा, 30। तो बी का एक दिन का सॉरी ए का एक दिन का काम निकालना है, ए का एक दिन का काम निकालने के लिए 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2। यानी ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 3, बी के एक दिन का काम कितना आ गया, 2। क्वेश्चन क्या आएगा, जबकि बी 15 दिन में कर देता है, ठीक है। बी अकेले काम करना आरंभ करता है, बी अकेले काम करना स्टार्ट करता है,
यदि 5 दिन बाद ए भी उसमें शामिल हो जाता तो 5 दिन तक तो बी अकेला काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यदि 5 दिन तक काम अकेला करेगा भी तो कितना काम कर लेगा भी? 10। भाई एक दिन में काम भी कितना करता है? 2 काम करता है। 5 दिन तक यदि लगातार काम करता रहेगा भी तो 5 दूनी 10 काम कर लेगा भी। कितना काम कर लेगा? 10 काम तो हो जाएगा। 10 काम हो जाने के बाद में काम कितना बचेगा आपके पास? 20। ये 20 काम शेष बचा है। 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन के बाद जो है, 5 दिन के बाद कितना काम बचा करने के लिए? 20 काम बचा। 5 दिन के बाद ए भी सम्मिलित हो जाता है किसके साथ में? बी के साथ में। तो ए यदि आ जाता है बी के साथ में तो अब एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम होगा। ए का एक दिन का काम कितना? 3। बी का एक दिन का काम कितना? 2। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल काम बचा कितना था आपका? 20 काम बचा था। 5 में 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 को 20। अब ये काम जो है, ये काम ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर के साथ में किया था। 4 दिन लगा दिए थे। और बी ने भी अकेले काम किया था। कितने दिन तक काम किया था? बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया था। तो टोटल काम जो हो जाएगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो बोलोगे 4 दिन में साथ में काम किया था और 5 दिन जो है बी ने अकेले काम किया। टोटल 9 दिन लगेंगे उनको काम को समाप्त करने में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम करना प्रारंभ किया, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब यदि 40 दिन तक एक्स काम करेगा, एक्स एक दिन में एक्स काम करता है तो ये टोटल काम हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर टोटल वर्क लिखते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल काम कितना है वो निकालना। तो 40 दिन तक यदि एक्स काम करेगा और यदि एक्स एक दिन में एक्स काम कर पाता तो 40 एक्स हो जाएगा टोटल काम है। ठीक है, इसके बाद उसने 8 दिन काम किया। किसने किया? एक्स ने। यदि एक्स 8 दिन तक काम करेगा और एक्स जो है एक दिन में एक्स काम कर पाता है तो 8 दिन में कितना काम कर पाएगा? एक्स काम कर पाएगा, 8 एक्स काम कर पाएगा। तथा इसके बाद काम उसने छोड़ दिया एक्स ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो भी आएगा वो काम करेगा, आगे जो भी आएगा वो काम करेगा। काम क्या होगा? प्लस होगा। शेष कार्य को अकेले वाई 16 दिन में कर देता है। कितने काम को? शेष काम को वाई कितने दिन में कर देता है? 16 दिन में। वाई एक दिन में वाई काम कर पाता है। और यदि ऐसा 16 दिन तक काम करता तो 16 वाई काम कर पाएगा और काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो शेष काम बचा वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप इस 8 एक्स को साइड माइनस कर लो तो हो जाएगा 40 से माइनस हुआ तो 32 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 16 वाई बचेगा। आप एक्स बटे वाई कर लीजिए तो वाई को नीचे आएगा, 32 यहाँ चला जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 1/2 हो जाएगा। मतलब 16 बटे 32 आएगा। 16 बटे 32 का मतलब 1/2। यानी एक्स का एक दिन का काम कितना आ गया? 1। वाई का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। यदि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर देता है, 40 दिन में यदि पूरा कर देता है तो एक्स एक दिन में कितना काम कर पाता है? एक। हमें टोटल काम निकालना है। एक्स एक दिन में एक काम कर पाता है और एक्स जो है 40 दिन तक काम करता रहता है। 40 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो एक दिन में यदि एक काम करेगा, 40 दिन तक काम करता रहेगा तो टोटल काम कितना रहेगा? 40 काम करेगा। मतलब टोटल काम करना कितना है? 40 है। कितना करना टोटल काम? 40 करना। टोटल काम 40 करना है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वाई उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? भैया काम कितना करना है? 40। वाई एक दिन में कितना काम कर पाता है? 2। वाई एक दिन कितना काम कर पाता है? 2। तो 2 का अपन भाग दे देंगे तो वाई जो काम कर पाएगा, 40 काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो 20 दिन में कर लेगा 40 काम को। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। यदि ए एक दिन में एक काम करता है और का मतलब प्लस होता है, बी एक दिन में बी काम करता है और ऐसा दोनों लोग मिलकर के 3 दिन तक काम करते रहते हैं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? ये काम हो जाए, टोटल काम हो जाए। क्या हो गया? टोटल काम।
आगे होगा कि 20 दिन कार्य करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब दोनों लोगों ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन तक करते रहे? 20 दिन तक करते रहे। इतना काम हो गया भैया, दोनों लोगों ने काम स्टार्ट किया, 20 दिन तक काम करते रहे। शेष बचे काम को मतलब 20 दिन के बाद बी ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया, बी हट गया। तो अब आगे काम कौन करेगा? आगे काम ए करेगा। कौन काम करेगा? जब बी निकल जाएगा तो ए काम करेगा और बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को ए 30 दिन लगा देता है। यदि ए एक दिन में एक काम करता है 30 दिन तक काम करेगा तो तब जाकर के पूरा काम हो पाएगा। तो ये पहले दोनों लोगों ने मिलकर के काम किया था और जितना बचा हुआ काम था वो ए ने किया था। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम एक ही काम होता है, बराबर हो जाएंगे। इसका 30 का आप मल्टीपल करिए अंदर तो 30 ए हो जाएगा प्लस 30 बी हो जाएगा बराबर। यहाँ पे आप 20 का मल्टीपल करिए तो 20 ए प्लस 20 बी हो जाएगा, प्लस 30 का मल्टीपल करो 30 ए हो जाएगा। यहाँ 30 ए इस साइड है, 30 ए इस साइड है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 20 बी बचेगा, सॉरी 30 बी बचेगा और यहाँ पर 20 ए प्लस 20 बी बचेगा। ठीक है, इस बी को आप इस साइड लेके आओ तो हो जाएगा 10 बी बचेगा, 10 बी और यहाँ पर 20 ए बचेगा। यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो b बटे a बराबर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अरे b का एक काम कितना आ गया? 2। a का एक काम कितना आ गया? 1। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a अकेले उस काम को करता तो पूरा काम होने में कितना दिन लग जाता? पहले तो टोटल काम तो निकाल लिया, टोटल काम निकाल लिया। a का एक दिन का काम कितना है? 1। b का एक दिन का काम कितना है? 2। दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3। दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 काम। दोनों लोग मिलकर के एक दिन में 3 काम कर पाते हैं और दोनों लोग 30 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 30 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए 30 दिन तक काम करते हैं और एक दिन में 3 काम कर पाते हैं दोनों लोग, ए और बी मिलकर के। टोटल काम कितना जाएगा? तो आप बोलोगे 3 का 90 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? अब इस 90 काम को यदि ये अकेले उस काम को पूरा करता तो काम पूरा होने में कितने दिन लग जाता है? तो इस 90 काम को ए को करना है अकेले, वो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर पाता है? एक काम कर पाता है। तो 90 काम कितने दिन में कर पाएगा? 90 दिन में कर पाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 90 दिन। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं और लगाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन।